तो आप मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है फिलहाल। कोई मुझे बताए, चैट बॉक्स में ही बता दे। ऑब्स्ट्रा। ऑब्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। ओके। आप जो भी आप कौन बोल रहे हो? अभी अभी आपने जो बोला मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। हाँ जी। नहीं। अपना नेम बताइए। नहीं, आप बात कर सकते हो मेरे से, अपना नेम बताइए माइक सिर्फ आप। दिखाऊं? ओके ओके ओके। तो आपका माइक जो है ना वो मतलब म्यूट नहीं रखिएगा, क्योंकि आपका वॉइस पीछे से बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुल अच्छा है। तो मैं कभी भी अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखती है, मेरी आवाज़ नहीं आती है, तो आप उसे वहाँ पे बोलिएगा, ठीक है। और मैं जब कुछ श्योर। पूछूंगा तो उस ग्रुप के बिहाफ पे आप रिप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए, ओके। आज आज के स्ट्रैटेजी को हम लोग शुरू करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी होने वाली निफ्टी में होने वाली है, जाहिर सी बात है, जब से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी समाप्त हुई है, अब बैंक निफ्टी की सिर्फ मंथली होती है। बट ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी में ट्राई कर सकते हो। मंथली होने वाली है, कब ट्राई करनी है? रूल्स को आप चाहो तो जो लोग भी देख रहे हैं वो एक पेज लेकर, कलम पेज पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और रूल्स को भी नोट करते जाएं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। और मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, ऐसा नहीं है कि फ्री का वेबिनार कर रहा हूँ तो ये कुछ अलग छुपा लूंगा इस स्ट्रैटेजी का कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो तो ही मिलेगी। नहीं, मैं इस स्ट्रैटेजी के एक एक चीज बताने वाला हूँ। और ये स्ट्रैटेजी वेबिनार की जो स्ट्रैटेजी है वो मेरी मेंटरशिप की स्ट्रैटेजी, मतलब आने वाले जो भी मैं मेंटरशिप करूंगा उसमें इस स्ट्रैटेजी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाली है, इधर वो यूट्यूब हो, किसी के चैनल पे नहीं मिलने वाली है, ना ही मेरे चैनल पे मिलने वाली है, नहीं कभी मिलेगी। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। मैं आपको 2 मंथ का दिखाऊंगा, नवंबर मंथ का और दिसंबर मंथ का। पहले हम लोग दिसंबर मंथ में देखेंगे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट मंथ है स्ट्रैटेजी के लिए, तो उसमें आप पूरे पूरे अच्छे से क्या रूल्स को समझ पाओगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रा का सिमुलेटर मतलब बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है यहाँ पे। और आपको स्ट्रैटेजी जो बनानी होती है वो 45 डेज बिफोर मंथली एक्सपायरी बनानी होती है, ठीक है। तो 45 डेज बिफोर अगर मंथली एक्सपायरी हम बनाते हैं, तो दिसंबर के लिए हम कब बनाएंगे? दिसंबर के लिए हम बनाएंगे 14 नवंबर के आसपास, ठीक है। 14 या 15 को, जब भी आपको मन हो आप बना सकते हो। सपोज करिए मैं 14 के आसपास यहाँ पे बनाता हूँ, या 15 की फ्राइडे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं, दिसंबर के लिए बना रहे हैं तो पे ऑफ डेट जो हमारा होगा वो होगा आपका 26 दिसंबर। 26 को आपका वेकेशन था, तो 25 दिसंबर होनी चाहिए, 25 को भी था ना एक्सपायरी तब थी। 26 दिसंबर, सॉरी। जो टाइमिंग होती है स्ट्रेटजी बनाने की, पहला क्या होता है कि 45 डेज बिफोर मंथली एक्सपायर लेंगे। तो मैं 26 दिसंबर की मंथली एक्सपायरी के लिए बना रहा हूँ। तो मैं कब बना रहा हूँ? मिडल ऑफ नवंबर में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी टाइमिंग होने वाली है वो आपकी होने वाली है ऑलमोस्ट यहाँ पे। अच्छा, 26 को ऑफ था ना, 15 11, ये 18 को क्यों ले रहा है? फ्राइडे को भी ऑफ था क्या? चलिए 14 को बना लेते हैं। चलिए 14 नवंबर को बना रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग होगी, आप शुरू के मतलब आधे घंटे छोड़ दीजिएगा, 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में कभी भी बना सकते हैं। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे 10 बजे के आसपास बना रहा हूँ। 10 बजे के आसपास मैं इस स्ट्रेटजी को बना रहा हूँ। सभी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, एंड गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। आपको डेल्टा को ट्रैक करना है इसमें। और यहाँ पे जो पहला डेल्टा हम ट्रैक करेंगे वो फॉल साइड के डेल्टा की बात करें, रूल रूल लिखते जाइएगा, तो हम क्या ट्रैक करेंगे? 25 से 30 डेल्टा। 25 से 30 डेल्टा के बीच में हम ट्रैक करने वाले हैं। देखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, जो 25 डेल्टा है वो कहाँ पे है? 30 डेल्टा है यहाँ पे आपका 209 पे आपकी चल रही प्रीमियम इसकी। एंड 27 डेल्टा यहाँ पे, तो कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। जो भी आपका यहाँ पे 28, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 24 400 सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे आपको क्या करनी है? सेल करनी है। क्योंकि दिसंबर में जो हमारा लॉट था वो 25 था, ठीक है ना। अभी 75 हो चुका है, तो हम इसे 3 लॉट सेल करेंगे। ऑब्स्ट्रा अभी भी यहाँ पे दिसंबर में 25 ही शो कर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 लॉट इसे सेल करेंगे। पहला काम ये है। आप इसके लिए स्ट्रेटजी बिल्डर का यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने 3 लॉट सेल कर दी। और जो भी हमने सेल करी है, जो भी हमने यहाँ पे सेल करी है, उसके 100 पॉइंट
ओटीएम जाकर बाय करेंगे। तो 24,400 को अगर हमने सेल कर रखा है तो 24,500 को हम क्या करेंगे, बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 लॉट हम बाय करेंगे। ये हमारा कॉल सेट का जो लेग है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 लॉट सेल किए, 3 लॉट बाय किए। अब पुट साइड में क्या होगा, कॉल साइड में हमने ट्रेक करा था 25 से 30 डेल्टा के बीच में, बट पुट साइड में जो हमें ट्रैक करना है उसे ट्रैक करना है 20 to 25 डेल्टा के बीच में, क्योंकि पुट साइड का जो डेल्टा होता है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉल साइड के डेल्टा से। तो यहाँ पे हम 20 to 25 के बीच में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 डेल्टा है, और यहाँ पे आपका 24 डेल्टा है। तो आप ले लो, यहाँ पे 22,900 को ले लेते हैं, यहाँ पे मिडिल का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 लॉट सेल कर दिए, और फिर इससे 100 पॉइंट ओटीएम जाकर बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर 22 डेल्टा को मैंने सेल किया तो इससे 100 पॉइंट ओटीएम जाएंगे, तो 22,800 होगा, ओटीएम आईटीएम आपका क्लियर ही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लॉट बाय कर लेंगे। तो सिंपल ये स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाएगी। एक यहाँ पे कंडीशंस और है कि अगर विक्स जो है वो 15 से ऊपर है तो ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती है, उसके नीचे है तो थोड़ी प्रॉफिट कम हो जाती है, बट परफॉर्म फिर भी करती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपका जो एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेल करी हुई है ना, जो मेजर स्ट्राइक प्राइस सेल करी है 24,400, एंड यहाँ पे आपका 22,900, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 5% का होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपका 5% का होना चाहिए, तो चीजें जाकर सही होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और हम कर सकते हैं। एक तो ये मैं सिंपल रूल बना दिया, अब 20 to 25 डेल्टा के बीच में मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस आ रहे थे 25 से 30 डेल्टा के, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस आ रहे थे। बट यहाँ पे देखो जो हमारा आर रेशियो बन रहा है मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस का, वो काफी अच्छा नहीं बन रहा है, जबकि ये 1:1 बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे सेल करी हुई है कॉल साइड की, वो थोड़ा सा हमने अगर हम डेल्टा प्रीमियम की बात करते हैं तो 148 है, 130 है, बट यहाँ पे 177 एंड 195 है, तो ये काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस हो रहा है। हम इसे भी थोड़ा लो करते हैं, या फिर हम इसे कॉल साइड को बढ़ाना पड़ेगा। 25 से 30 डेल्टा जो हमने लिया है उससे हम या तो बढ़ा दे और इसे थोड़ा मेजर थोड़ा डिफरेंस कम करे, तो ये आर रेशियो जो है ना वो ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 177 एंड 195 लिया है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, सॉरी यहाँ पे 148 एंड 130 लिया हूँ, अगर इसे मैं इसके जगह पे कोई और लेता हूँ, तो क्या होता है, क्या ये स्ट्रेटजी बदलेगी या नहीं बदलेगी। मैं मुझे आर रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, तो जब आप स्ट्रेटजी को डिजाइन कर रहे हो तो आपको इस बात को भी ध्यान देना होगा। अभी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं फिर से वही 20 to 25 डेल्टा के बीच में। आई एम लेट, कोई बात नहीं सर, अभी 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 स्ट्रेटजी फिर से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रैक करनी है 20 to 25 डेल्टा के बीच में, 25 to 30 कॉल के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, लोग थोड़ा लेट भी ज्वाइन हो रहे हैं। अभी देखिए 26 डेल्टा यहाँ पे है, तो आप समझो कि 24,500 भी आप ले सकते हो। मान लो मैं 177 इसे भी ले रहा हूँ, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, 3 लॉट सेल कर दिया 25 से 30 डेल्टा के बीच में, और इसका 100 पॉइंट ओटीएम जाते हैं तो 24,600 होता है। इसे हमने एक 3 लॉट बाय कर लिया। 3 लॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉट चेंज हो चुकी है, ये दिसंबर की बैक टेस्टिंग चल रही है। अब आपको ट्रैक करनी है पुट साइड में 20 to 25 डेल्टा, बट यहाँ पे आपको प्रीमियम भी मैच कर दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, 177 एंड 151। तो आप चले जाओ 177 एंड 151 कहाँ पे है, ये देखो आप, 161 मिलेगा, 189 मिलेगा, जो आपको डेल्टा मिल रहा है 24 डेल्टा मिल रहा है। बट हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ क्योंकि पुट साइड में हमें सिर्फ 20 to 25 डेल्टा को ही ट्रैक करनी है। सपोज करो मैंने 22,900 को ले लिया, इससे मैंने क्या किया, 3 लॉट सेल कर दिया। क्योंकि देखो आपको ये भी सिखानी है ना कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है। आप कुछ भी मैं बताकर चला जाऊं, रिस्क रिवार्ड कुछ भी हो जाए तो वो फिर अच्छा काम नहीं होगा। तो आप सारी चीजों को समझो। तो हमने 3 लॉट यहाँ पे सेल कर दिया, और उससे 100 पॉइंट ओटीएम आएंगे, एंड उसे हम लोग बाय करेंगे। जो हमने सेल लेग करी हुई है वो करी हुई है 22,900 पी। तो 22,900 पी कहाँ पे था, एक सेकेंड, यहाँ पे। इसे 100 पॉइंट ओटीएम आओगे तो 22,800 होगा, और उसे हम क्या करेंगे, 3 लॉट बाय कर लेंगे। अब जाकर देखना आपका आर रेशियो क्या होता है, क्या कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अब मुझे बताओ आर आर रेशियो में कितना का फर्क पड़ा, मैक्स प्रॉफिट हो गया 3200 का, मैक्स लॉस हो गया 4200 का। जब आप स्ट्रैटेजी आइडियली क्रिएट करोगे ना, जब एग्जिट आप मैच करोगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी ना वो 3500, मतलब आर आर रेशियो 1:1 की रहने वाली है, तो इसमें तब जाकर वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। उसके लिए आपको प्रीमियम के साथ थोड़ा सा खेलना होगा, जब स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हो तो 5 मिनट देना होगा। नहीं तो आप इतना भी करके निकल सकते हो, क्योंकि आगे एडजस्टमेंट भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाएगी। अब आपको टेंशन की बात नहीं लेनी है कि सर ये रेंज बहुत छोटा मिल रहा है, ये तो कभी भी कल 5% डाउन जाएगा, अप जाएगा तो हो जाएगा। बट उस केस के लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस है, एक तो ये इसमें अनलिमिटेड लॉस वाली कहानी नहीं है फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, आपको पूरे दिन स्ट्रेटजी नहीं देखनी है। 10 बजे बनाए हुए हैं, 10 बजे पे ही आके देखेंगे कि हमारी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चीजें चल रही है। अब अगर मैं पीएनएल पे चला जाऊं, तो आप हम जो एडजस्टमेंट करेंगे, पहले तो मार्जिन की अगर मैं बात कर लूं, तो मार्जिन आप देख लो आजकल बहुत ज्यादा वेरीज कर रहा है, तो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभी, क्योंकि एडजस्टमेंट लेकर इसे तो अभी बनाने में सिर्फ आपको 1 लाख लगेंगे। बट जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो एक लॉट और सेल करूंगा एडजस्टमेंट के लिए, तो वहां पे आपका 1.5 लाख और पकड़ लीजिए। अगर आप उसे हेज कर लेते हो तो फिर वहां पे मार्जिन काफी कम हो जाती है, मतलब 2 लाख में बन के तैयार हो जाती है। हेज नहीं करते हो तो 3 लाख लगेगी मे बी। तो इसके लिए आइडियल कैपिटल आप 3 लाख लेकर चल सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करनी है, हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जब तक मार्केट इस रेंज में हमें कोई टेंशन नहीं है, या तो इस रेंज को ब्रेक करे तो हम कुछ करने वाले हैं, या फिर ये जो हमने स्प्रेड बना रखी है सी सी की पी पी की, इनके बीच का आप डिफरेंस देखो। तो यहाँ पे 177 एंड 151 है, और यहाँ पे 148 एंड 132 है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस जो है ना वो 10 से कम रह जाएगा, तो हम कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और क्या एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस अभी फिलहाल 177 एंड 151 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट नहीं भी है तो 27 पॉइंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 18 पॉइंट है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस 10 से कम हो जाए किसी भी लेग में, तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, ये आपका रूल है, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं आपको एक दिन से आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। अब तक सभी स्ट्रेटजी क्लियर है ना आप सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए यहाँ पे आपकी तो टोटल पीएनएल चल रही है वो 693 की चल रही है, हमें रेंज देखने की भी जरूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ इस एडजस्टमेंट को देख ले, तो आपको सिर्फ 10 बजे आना है अपने ब्रोकर में, देखना है कि इसका डिफरेंस कितना है, 86,101 15 का डिफरेंस है। तो क्या हम कुछ करेंगे, नहीं करेंगे। अपर साइड में देख लो 155 175, 10 से ज्यादा का डिफरेंस है, तो हमें कुछ नहीं करनी है, हमें फिर एक दिन से आगे बढ़ जानी है। अभी देखो अभी भी डिफरेंस जो है वो 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है दोनों लेग का, तो हमें कुछ नहीं करनी है। अभी देखो 56 है, अभी आपका 56 है एंड 67 है, एंड इधर 205 है एंड 180 है। तो क्या अभी कुछ आपको करनी है, नहीं करनी है। आपकी प्रॉफिट कितनी चल रही है, 498, इस पे आपको ध्यान भी नहीं देनी है कि 498 चल रही है तो क्या होगा। ठीक है, अभी भी हम आपका यहाँ पे अंदर में ही है। फिर से हम एक दिन से आगे चलते हैं। 892 की प्रॉफिट चल रही है, डिफरेंस आप देख लो 15 का है, इधर भी ठीक है। कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो मुझे बताओ इतने दिन आपको ट्रेड करते हुए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बताओ कुछ कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभी बड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगा। एक दिन से पीछे गए, हम क्या थे 892 के प्रॉफिट में थे, हमारा जो पे ऑफ चार्ट था वो कहाँ पे था, मिडल में था। एक दिन से हम आगे बढ़े, और ये आपका बुलिश साइड पूरी तरीके से मूव हो गया, हालांकि हम रेंज के अंदर हैं। बट यहाँ पे जो हमारा कंडीशंस है वो मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 299 एंड 348, ये तो ठीक है। बट ये वाली जो डिफरेंस है 54 एंड 59, यहाँ पे 10 से डिफरेंस कम हो गया है, तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट तो आएगी। 813 की हम लॉस में चल रहे हैं फिलहाल। तो आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट क्या करनी है, पुट साइड को क्लोज करनी है। पुट साइड पे क्लोज करने करेंगे, क्योंकि मार्केट कहाँ पे, मार्केट कॉल साइड में जा रही है, तो पुट साइड को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे बुक कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये आपकी चल रही है 59 पे एंड 54 पे, तो यहाँ से हम इसे 59 54 पे बुक कर दिया। अब चूंकि हमने
पुट साइड पे को बुक कर दिया है, तो हमें पुट साइड को सेल भी करना होगा। तो हम किस डेल्टा को सेल करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम जो ट्रैक करेंगे उसी डेल्टा को ट्रैक करेंगे, 20 to 25 डेल्टा को ही ट्रैक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दोनों का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए ना, वो मिनिमम 15 पॉइंट तो होना चाहिए। 15 से 20 पॉइंट का अगर डिफरेंस आ जाता है, 15 से 20 पॉइंट का, तो ही हम सेल करेंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पे, गेट ऑप्शन चेन पे जाते हैं, और पुट साइड में ही काम करना है हमें। तो 15 डेल्टा पहले देख लो कहाँ पे है, 20 डेल्टा, सॉरी। यहाँ पे आपका 21 and 23, 25। अब हमें दो ऐसी स्ट्राइक प्राइस चाहिए जिसमें कि जो डिफरेंस हो वो 20 से आसपास हो, 15 से 20 के बीच में हो, ठीक है ना? तो अगर आप देखो यहाँ पे 141 है, 128 है, तो इसे हम नहीं लेंगे। 141 है और 114 है, काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं इसमें? 128 एंड 145। इसमें जो डिफरेंस है 28 10 38 14 पॉइंट का ही हो रहा है। 126 एंड 141, इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 लॉट सेल कर देंगे, जो वही काम करना है हमें। 3 लॉट यहाँ पे सेल करनी है, और 126 वाले को 3 लॉट हमें बाय कर लेनी है। तो 15 पॉइंट तो हमें मिल ही गया। अब हमें जाना है फिर से अपने पे ऑफ पे। अब पहले सर आपको, हाँ जी। पुट साइड हम लोग एग्जिट इसलिए किए हैं क्योंकि मैं डेल्टा ज्यादा डिफरेंस आया है। मेन रीजन क्या है पुट साइड हम लोग एग्जिट किए हैं? उस साइड हमने एग्जिट इसलिए करा क्योंकि मार्केट काफी तेजी से गैप अप हुई थी, और हमारा जो पे ऑफ था वो थोड़ा सा पास चली गई थी। और अभी आप जब एडजस्टमेंट कर दोगे तो देखो, पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या था? पहले हमारा लॉस कम था, प्रॉफिट कम था, लॉस ज्यादा था। अभी एडजस्टमेंट के बाद 4000 की प्रॉफिट हो रही है, मैक्स लॉस हम्म। 3400 ही है। तो जब मार्केट एक डायरेक्शन में काफी तेजी से बढ़ेगी, तो हमें उससे उसे निकलने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए पुट साइड को काम करना पड़ा, क्योंकि मार्केट सर कॉल। अगर अगर गैप डाउन होता तो हम लोग कॉल साइड निकलते हैं ना? हाँ, गैप डाउन होता तो फिर कॉल साइड करते हैं। अच्छा, मिनिमम कैपिटल कितना है सर इसके लिए? देखिए, आप अगर 3 लाख लोगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस इन सब चीजों को करने में आपको सिर्फ लगेगा 1.5 या 1 लाख के अंदर भी हो जाए। और ओके अभी सर। मैं अभी क्योंकि अभी अगर फिर से अगर ये ब्रेक करता है ना, तो हम एक और एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए आपको 1 लाख को सेल करना होगा। एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1.5 लाख चाहिए। तो फिर हाँ किसी हाँ। month में तो ये आपको 1.2 लाख में बन जाती है, किसी किसी मंथ में ये 2.5 लाख में बनेगी। तो आपको आइडियल कैपिटल मैं इसके लिए 3 लाख लेकर चलता हूँ, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उधर डालता हूँ, तो 2.5 लाख में भी हो जाता है। और कभी कभी वोलाटिलिटी पर डिपेंड करता है, बट 3 लाख के अंदर आसानी से बन जाएगी। ओके क्योंकि सर। आपको ही पता है, न्यू मार्जिन रूल में कैपिटल काफी तेजी से इंक्रीज की गई है, और काफी जो काम 1 लाख में हो जाता है तो वो आजकल 3 लाख में हो रहा है। हाँ सर। ओके। ओके, तो चलिए अभी हम देखें तो आपका ब्रेक इवन के अंदर है, एंड इसके एडजस्टमेंट के बाद हमारा आर आर रेशियो काफी अच्छा हो गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, इधर पीएनएल की तरफ जाएंगे। तो अभी देखो, जो दो लेग हमारा चल रहा है, उसका डिफरेंस अब देखो, 141 एंड 126। 15 का है 348 एंड 299। तो जब भी डिफरेंस इसका 10 से कम हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हम लोग फिर से एक एडजस्टमेंट करेंगे। नहीं तो हम चलते देंगे ये चीजें कैसे चल रही हैं। फिलहाल हम 25 नवंबर को है, और 757 के लॉस में है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं। 555 का लॉस चल रहा है। एडजस्टमेंट देखिए, आपको कहीं करने की जरूरत है? 146 134 अभी करने की जरूरत नहीं है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। मेरी स्ट्रेटजी की सबसे खास बात ये होती है कि आपको इसमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ सेट ऑफ रूल्स मैं देता हूँ। मार्केट कहीं जा रही है, कहीं से आ रही है, आपको बस उस रूल्स को फॉलो करना होता है। ये नहीं देखना होता है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। अभी देखो, 907 का लॉस हो गया। अभी भी 10 का डिफरेंस से ज्यादा यहाँ पे चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपको पे ऑफ भी दिखा दूँ, तो पे ऑफ में, हमारे पे ऑफ में कोई दिक्कत आ नहीं रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 1057 का लॉस चल रहा है। अभी भी आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको लॉस से घबराना नहीं है, बिकॉज ये आपका मैक्स लॉस कैप है फिलहाल। 3400 से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता है विथ 3 लाख कैपिटल, अगर आप आइडियली सोचो तो। अभी भी आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अभी भी देखो, आपका 1000 से 168 लॉस हो गया, और अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
843 का लॉस हो गया। अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, डिफरेंस अभी भी 10 का मेंटेन है यहाँ पे। 1300 का डिफरेंस हो गया, 1300 का लॉस हो गया, बट यहाँ पे आपका देखो तो 66 एंड 76 है, 10 का डिफरेंस मेंटेन है अभी भी। बट आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एक बार हम पीएफ चार्ट देख लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे क्रॉस करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक बार। अगर ऐसी कंफ्यूजन हो तो पीएफ को भी देख लेना एक बार। नहीं तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो करो, नहीं करो उसके बाद आपको अगला स्टेप फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे मान लो 10 का डिफरेंस एग्जिट हो रहा है, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मार्केट फिर से बुलिश साइड गई हुई है तो हम इसे बुक करेंगे, एक को 76 पे और 66 पे। मैं ये मंथ काफी इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं इसको चूज करा ताकि आपको सब सारी चीजें अच्छे से दिख जाए। 26 एंड 66। अब हम फिर से पुट साइड को ही बुक करें हैं, मार्केट कॉल साइड की तरफ जा रही है, मार्केट बुलिश हो रही है, तो हम बुलिश में ही काम करेंगे, तो पुट साइड को ही सेल करेंगे, गेट ऑप्शन चेन पे जाते हैं। और हमारा रूल अभी भी वही होगा, 20 to 25 डेल्टा को ही ट्रैक करना पुट साइड में। ठीक है, तो अभी आप आ जाओ यहाँ पे डेल्टा के पास आते हैं। 18 19 20 25 से डेल्टा के बीच में हमें ट्रैक करनी है, डिफरेंस जो होना चाहिए वो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 15 से मिनिमम होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 119 एंड 110 ये नहीं होगा। 119 और 138, इसे हम ले सकते हैं, 119 और 138 का डिफरेंस सही रहेगा। यहाँ पे 3 लॉट हम सेल करेंगे, और यहाँ पे 3 लॉट बाय कर लेंगे। बस यही सिंपल करनी है आपको। अभी हम 1300 के लॉस में है, हमारा जो न्यू पीएफ है वो कुछ ऐसे बन गया। और यहाँ पे देखो आपका जैसे जैसे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसकी खास बात क्या है कि मैक्स प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, 4600 की, मैक्स लॉस आपकी 2800 की। ठीक है ना। अभी हम फिर से देखते हैं, ये क्रॉस करेगा तो एक एडजस्टमेंट हम लोग और करने वाले हैं, अभी तक क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो मैं वो एडजस्टमेंट पे आ नहीं रहा हूँ, और वो हमारा लास्ट में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं। अभी 1100 का लॉस चल रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंस मेंटेन है दोनों जगह पे। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 1200 का लॉस चल रहा है, डिफरेंस अभी भी 10 का मेंटेन है दोनों साइड में। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। अभी 1300 का लॉस चल रहा है, 93 एंड 110। एंड ऊपर की तरफ आप देखो 353 एंड 417, तो डिफरेंस अभी भी मेंटेन है। और यहाँ पे देखो तो ये आपका क्रॉस कर गया, अच्छा एक दिन पहले भी क्रॉस कर गया था क्या, इसको भी आपको देखना है, पीएफ को भी आप देख के चलना, ये क्रॉस कर जा रहा है क्या ये। देखो ये यहाँ पे भी क्रॉस कर गया था, तो एक एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना, एक एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था, बट नेक्स्ट डे पे क्रॉस कर दिया था। तो आपको ये भी थोड़ा देखना होगा, जो आपकी रेंज होगी ना, रेंज आपको नोट करके रखना होगी, मार्केट इस रेंज को क्रॉस कर रही है, तो फिर 10 डिफरेंस वाला एडजस्टमेंट छोड़ के हमें एक एडजस्टमेंट करना होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, कि जो हमारा मैक्स लॉस दिख रहा है वो कितना है। मैक्स लॉस इस केस में 2820 रुपीज है, ठीक है ना। यहाँ पे 2820 रुपीज है, तो यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट करने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल जो निफ्टी की लॉट है वो 75 की है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी मैक्स लॉस शो हो रहा होगा उस टाइम पे, तो उसको आपको 25 से डिवाइड करना है। तो 2820 को अगर आप डिवाइड करते हो 25 से, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 37 रुपीज। तो अगर मार्केट बुलिश है तो हम क्या करेंगे, पुट को ही सेल करेंगे, तो हमें एक ऐसा प्रीमियम सेल करना होगा जो 37 से ज्यादा हो, ठीक है। 37 से ज्यादा हो, हमें ऐसा प्रीमियम फिलहाल सेल करनी है। यहाँ से गेट ऑप्शन चेन पे जाते हैं और पुट्स में ही काम करते हैं, 10 डेल्टा के पास आ जाओ। तो 10 डेल्टा के पास आके देखते हैं क्या प्रीमियम चल रही है। 10 डेल्टा के पास फिलहाल 54 चल रही है। तो आप जितना ज्यादा प्रीमियम सेल करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट होगी। तो ठीक है, मैं 37 से ऊपर कोई भी सेल कर सकता हूँ, सपोज करो मैं 50 रुपीज के प्रीमियम को सेल कर रहा हूँ। ये आपका 50 रुपीज है ना, प्रीमियम ही है ना, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे देखो आप 50 रुपीज को मैं अगर यहाँ पे सेल कर दूँ, 10 डेल्टा से ज्यादा का हमें शेयर सेल नहीं करना है, और 37 रुपीज से ज्यादा का सेल करना है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें वो प्रीमियम मिल चुकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने लॉट में आपने काम किया, अभी फिलहाल 3 लॉट में ये दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें लॉट 25 का था, तो मैंने क्या किया,
इसे सेल कर दिया। अब देखो आपका हो क्या रहा है, दिखा आपको कुछ? अब आपको लॉस देने के लिए मार्केट को यहाँ पे आनी होगी, यहाँ पे। आइदर नहीं तो हम प्रॉफिट में ही एंड करेंगे। ठीक है। अब 50 रुपीज का सेल किए तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट कम हो रही है। अगर आप चाहते तो अगर उससे ज्यादा का सेल करते तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होती, जैसे 55 का सेल कर दिए, 60 का सेल कर दिए, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होती। बट मैं आपको सिखाने के लिए ये एक एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब वो 10-10 वाला जो प्रीमियम है ना, उससे हम कुछ नहीं करेंगे। अब वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हम चुपचाप बैठे रहेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमने सेल करी हुई है ना, उससे उससे हम एग्जिट कर देंगे तो भी हो जाएगा। और जब आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो 50 रुपीज का प्रीमियम, तो इसी के लिए आपको एडिशनल मार्जिन की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर आप 2 रुपीज का प्रीमियम पहले बाय कर लेते हो, जो कि नॉर्मल आपका पता है कि मार्जिन बेनिफिट्स के लिए, तो आप 50 का सेल कर देते हो तो आपको मार्जिन काफी कम लगेगी। जहाँ पे 3 लाख लगने वाली है वहां पे शायद 2,20,000 में हो जाए, 2 लाख में हो जाए। ये मैं कहना चाहता था। ठीक है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें आइडियल पोजीशन, वैसे तो जो एग्जिट हो हमारी होती है वो 15 दिसंबर तक कर लेनी होती है। बट जब भी हमारी आइडियल प्रॉफिट आने लगेगी तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो जब ये मिडिल में आएगा तो आपको अच्छी प्रॉफिट होगी, जाहिर सी बात है। 600 के हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। और ये मंथ में वो दिखा रहा हूँ जो काफी डिफिकल्ट था। ठीक है ना। 12 दिसंबर हो रहा है, 986 की प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसके पहले 1200 की प्रॉफिट चल रही थी। देखिए अब 1400 की प्रॉफिट चल रही है। अब क्योंकि अगले मंथ को भी आपको यहीं पे बनाना है, ठीक है, आप समझो बात को। फिर आपको जनवरी के लिए दिसंबर में ही बनाते तो वो फंड तो आपका यूज नहीं होगा। अगर आपका एक्स्ट्रा फंड है तो आप इसे 30 दिसंबर तक ले जा सकते हो, जब आपको आइडियल प्रॉफिट मिलेगी। नहीं तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रही है उस मंथ में आपको बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1500 की अगर प्रॉफिट हो रही है तो 1500 पे हम पूरी स्ट्रैटेजी को क्लोज करेंगे। अब कहोगे सर ये स्ट्रैटेजी 1500 में बहुत कम है यार, मतलब इतनी 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 सी प्रॉफिट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जी, ये दिसंबर जो मंथ था वो काफी मतलब डिफिकल्ट मंथ था, तो उसमें आपको लॉस ना देकर ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दी हुई है। किसी किसी मंथ में आपको 4000 5000 करके प्रॉफिट दिखेगी। पर ये दिसंबर मंथ इसलिए मैंने चूज करा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आप देखोगे कि क्या होता है। आइडियली आपको यहाँ पे क्लोज करनी है क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ के लिए भी बनानी है उसी फंड में। बट अगर आप रखते हो तो देखो 1300 की प्रॉफिट चल रही है। जब भी आपको यहाँ से निकलने का मन हो आप निकल सकते हो। अभी देखो ये यहाँ पे आ गया, तो आपको यहाँ से 671 का लॉस भी हो सकता था। ठीक है ना। तो अगर आपको वहां पे एग्जिट कर लेते 15 तारीख को, जो कि रूल बेस्ड है, तो आपको उस मंथ में 1500 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। तो ये थे पूरी पूरी एडजस्टमेंट आपको यही करनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद हम आपको नवंबर मंथ के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो होता है 12 मंथ्स का बैक टेस्टिंग करना बहुत ही शानदार काम करती हुई नजर आएगी। और ये कभी भी, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो 45 डेज पहले है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम इसे एंड तक ना ले जाए, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है। ठीक है ना। तो इस वजह से ये सारे एडजस्टमेंट है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक मंथ का हम और देखेंगे ताकि जो लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं उन्हें भी पूरी तरीके से स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। ठीक है। प्रशांत सर, इन स्टॉक मार्केट इज ट्रैक बोथ पीएनएल एंड पी ऑफ ग्राफ एट सेम टाइम, किरण जी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में मैं कर सकता था। बट अभी मैं ऑप्स्ट्रा पे आप लोगों को शो कर दिया कि ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म अच्छा से चलता है ना। सर टोटल मार्जिन क्या लगेगा एडजस्टमेंट के साथ? देखिए अगर ये मार्जिन जो होता है ना वेरीज करते रहता है, तो कभी 2.5 लाख, अगर 3 लाख से कैपिटल लेके चलोगे तो आपके सही से हो जाएंगे। 2.5 लाख में भी हो जाता है। क्योंकि मार्जिन आजकल काफी वेरीज कर रही है, तो कुछ एक फिक्स मार्जिन बताना थोड़ा सा इशू आ रहा है। और ये मेरी मेंटरशिप की स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में पढ़ाने ही वाला हूँ। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन अपने साइड से तो दूंगा ही दूंगा। तो अगर आपको देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, अभी सब लोग जुड़े रहो, क्योंकि नवंबर मंथ में आपको दिखाऊंगा ये स्ट्रैटेजी में कितनी कम एडजस्टमेंट आई हुई है। ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लीजिए। अच्छा आपको मैं एक और बताता हूँ, मैं 45 डेज पहले आपसे ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। आप खुद से बैक टेस्ट करके देखना कि अगर हम फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी करें, मतलब 30 दिन पहले करें, तो क्या स्ट्रैटेजी का रिजल्ट डिफरेंस होगा क्या? या फिर क्या मैं 45 डेज, ये देखो ये सब चीजें आप सोचते हो ना, आपका माइंड डेवलप होता है मार्केट को लेकर। आप फिर ऐसे फालतू में कमेंट किसी के नीचे जाकर नहीं करते हो कि सर आप तो बस ऐसे ही वीडियो बना रहे हो। तो आप क्या करो, आप एक 45 डेज पहले बैक टेस्ट करो, फिर 30 डेज पहले बैक टेस्ट करो। और दोनों में क्या एक में प्रॉफिट हो रहा है या एक में लॉस हो रहा है या दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको अलग अलग चीजें देखनी होगी, सीखनी होगी। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये आपको जो रिकॉर्डिंग, जो लोग पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग सर कहाँ पे मिलेगी,
तो इसके पहले भी मैंने जो भी मेंटरशिप करी हुई थी, वो देखो वेबिनार ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी लास्ट टाइम मैंने 1 सितंबर को करी थी। तो यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मैं फ्री में, यहाँ पे देखो इनरोल कोर्स है, तो इसके लिए कोई भी चार्जेज नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रेटजी मेरी होती है वहाँ पे मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक मैंने पोस्ट करी हुई है। और यही इसी इसी सेक्शन में इस आज के जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग 21 जनवरी मतलब ट्यूसडे से एक मेंटरशिप कर रहा हूँ। क्योंकि सब रूल्स चेंज हुए हैं तो मैं सोचा जो भी लोग जुड़े हैं नए से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हो, मेंटरशिप ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी 2.0। यहाँ पे काफी स्ट्रेटजी मैंने चेंज भी करी हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी समाप्त हो गई। तो यहाँ पे कोई 11 प्लस एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी मिलती है, जो लोग पुराने हैं उनको अच्छे से पता है। एंड यहाँ पे दो नई एल्गो स्ट्रेटजी, इंट्राडे एल्गो स्ट्रेटजी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, और जो कि निफ्टी और सेंसेक्स पे बेस्ड होगी, और उसका रिटर्न मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 6 प्लस मंथली स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी, एंड 2 to 3 वीकली स्ट्रेटजी मिलेगी, एंड आपको एल्गो स्ट्रेटजी मिलने वाली है। कोई भी अपनी एल्गो स्ट्रेटजी बताता नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे डिटो बताऊंगा। आप खुद से एल्गो टेस्ट पे जाकर उसे बना सकते हो। और ये सिर्फ इस बैच के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद मैं उसे ट्रेटोन पे कोड कर दूंगा। फिर आप ट्रेटोन से वहां से सब्सक्राइब करके भी ले सकते हो। यहाँ पे जो कोर्स फी है वो 5999 है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सेशन के बाद में आप लोग मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप आपको टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो तो वहाँ पे उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर जिस ग्रुप में हो वेबिनार को वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे सभी चीज़ें हम सीखेंगे कि मंथली स्ट्रेटजी, वीकली स्ट्रेटजी, उसके एडजस्टमेंट को सीखेंगे। एंड मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें सब सही हो। अ, चलिए, किरण जी मेरी तारीफ करते रहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम अटेंडिंग हिज ट्रेनिंग अगेन, ही इज अ वेरी गुड ट्रेनर एंड वेरी गुड नॉलेज। चलिए, थैंक यू किरण जी, मुझे प्रमोट करते रहते हैं। इन्होंने पहली मेंटरशिप भी करी हुई थी, फिर वीकली वीकली एक्सपायरी वाली भी करी थी। चलिए, मैं आपको जो बताने वाला था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 23 का रिजल्ट था, जहाँ पे मार्जिन बहुत कम लगती थी। एंड मैंने यूट्यूब पे भी इससे वीडियोस करी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख पे 67,000। 3 ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो किसी भी मंथ में लॉस नहीं दी थी। बाकी के मंथ में आपको यहाँ पे लॉसेस दिख सकते हैं। तो ये मंथली स्ट्रेटजी है हमारी। वीकली स्ट्रेटजी का रिपोर्ट जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो ये 23 की थी, मतलब लास्ट 24 मंथ का मैं यहाँ पे सेल आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, मान लो जो बेसिक रिटर्न होती है ना वो 25, 30, 35% होती है। 2 लाख का अगर 67,000 आप निकाल रहे हो, तो वो आपका 35% रिटर्न हो जाता है, 30% रिटर्न हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो 2 लाख का 50,000, ये 23 का है। इसमें से कुछ स्ट्रेटजी मैंने चेंज करी हुई है इस मंथ में। अभी ये 24 का मैं आपको दिखाता हूँ, दिसंबर तक का। पहले तो जहाँ पे कैपिटल 2 लाख लगती थी, अब 3 लाख लगेगी। तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल 3 लाख होगी। किसी किसी स्ट्रेटजी में 1.5 लाख है अभी भी, बट बाकी में आप देख लो 3 लाख सब कुछ हो चुकी है। और यहाँ पे रिटर्न भी आप देख सकते हो, फिलहाल ये रिटर्न 2 लाख पे है, क्योंकि दिसंबर तक 2 लाख से ही लगती थी। तो 2 लाख पे 66,000, 1 लाख पे 38,000, 3 लाख पे आपका ये थोड़ा रिटर्न कम दे रहा है मेरे को, 17% का रिटर्न दिया। इसे मैं इस बार निकाल दिया हूँ, इसे हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे 25% का रिटर्न, एंड अगेन 22%, 25% एंड 20%। ये सारी मैनुअली ट्रेडिंग की गई है, मतलब कोई एल्गो ट्रेडिंग नहीं है। एंड पहली बार मैं एल्गो ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसे एक मेरी पोर्टफोलियो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे मुझे ना थोड़ा चेंज करना होगा चीज़ों को। जैसे कि जो पोजिशनल्स होगी ना, उसमें मुझे यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लायर है। तो इसे आपको सिंपल क्या करना है, मैं इसका भी रिजल्ट आपको शो कर देता हूँ। 0 DT सबसे पहले हम करेंगे। तो जो पोजिशनल होती है निफ्टी में, वो 2 दिन सिलेक्ट होती है, जीरो एंड फर्स्ट। ठीक है। एंड सेंसेक्स पोजिशनल, इसे भी हम करेंगे जीरो एंड फर्स्ट। ये आपकी जो है 0 DT है, मतलब एक्सपायरी डेट है आपका। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। सेंसेक्स की 0 DT, 0 DT ओके। और जहाँ पे 2 DT होगा, 2 डेज बिफोर एक्सपायरी होगी, तो वहाँ पे हम दो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको रिजल्ट्स आपके सामने दिखाऊंगा कि कोई यहाँ पे इसे भी हम लोग 2 DT कर लेते हैं। सर सब मिला के दिखा रहे हो आप, मतलब सब हाँ, स्ट्रेटेजी। सभी 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 देखो, दिन में हमें सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है, इंट्राडे ही ट्रेडिंग करेंगे। बट अलग अलग डे के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी आपको एक्टिवेट करनी है, तो सबका रूल्स अच्छा अलग अच्छा। है। तो नीचे तो आएगा ना अलग अलग कौन सा वीक पे क्या क्या हाँ हाँ है, वो हाँ, कौन सा दिन पे क्या क्या। सब सब नीचे आएगा। अब जैसे निफ्टी की जो आपकी यहाँ पे 0 DT है, तो यहाँ पे 0 DT हो जाएगी। टोटल आपको 14 स्ट्रेटेजी होगी।
यहाँ पे भी मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, कोई दिक्कत, मैं अभी टेस्टिंग वेस्टिंग करते रहता हूँ। तभी देखो ये सारी मुझे लग रहा है कि सेट हो चुकी है, सेंसेक्स का भी 2DT 2DT, एंड निफ्टी का भी 0DT हो गया। और आपको जो इसे करनी है, टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने, वो कर रहा हूँ जनवरी 2023 से लेकर, क्योंकि सेंसेक्स उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी फिलहाल 19 1 तक। अभी किसी का मैसेज आ रहा है मेरे। नाउ 2DT फॉर निफ्टी विल बी सेंसस DT। हाँ हाँ, उसी पे मैं आ रहा था कि फिलहाल पहले सेंसस की जो एक्सपायरी थी वो फ्राइडे को थी, अभी वो हो चुकी है ट्यूसडे को। तो उसके लिए हम क्या चेंजेस करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा कैपिटल डिप्लॉय करनी होगी, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसे हम लोग रन करते हैं पहले, बैक टेस्ट। तब तक रन हो रहा है। अब तब तक आप मुझे बताओ कि वो स्ट्रेटजी वो कैसे लगी, आयन कंट्रोल वाली स्ट्रेटजी, क्या आपने कहीं देखी थी? जो लोग भी देख रहे हैं एक बार बताइए, तो थोड़ा सा तो मोटिवेट करो मुझे, सर इतनी अच्छी एक्चुअली स्ट्रेटजी। बहुत कम रिटर्न है ना, लेकिन 4,000 तो 3 लाख रख के देखिए देखिए, देखने यही को मैं मिला। यही मैं समझाना नहीं तो वो तो सिर्फ डिफिकल्ट मंथ था उसमें था। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वहां पे RR रेशियो को आप देखना कि 3800 का ही रिस्क हो रहा है, बट प्रॉफिट आपको 4000 की हो रही है। जहां भी आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, जहां भी आपको लॉसेस से आप भागोगे, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपकी कम होने वाली है। जहाँ पे हाँ आपको सर, देखो, ये जब बल्क कैपिटल रहेगा देन इट्स डेफिनेटली यूजफुल, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा थोड़ा आने से भी ज्यादा लगता है। कम कैपिटल पे ये थोड़ा कम ही लगता है, हाँ बहुत प्रशांत, कम। प्रशांत जी रिटर्न कम है बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ उसका 12 मंथ्स का बैक टेस्ट तो कीजिए, थोड़ी तो मेरी बातों पे भरोसा रखो, 12 मंथ्स बैक टेस्ट करो उसे देखो, फिर बताओ। चलो यहाँ पे क्या है, आपका रिजल्ट सामने आ चुका है। एंड ये आपका इक्विटी कर्व है जो स्मूथ जा रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप रिटर्न देख लो इसको, इसको क्रिएट करने में आपको 5 लाख चाहिए तो चाहिए, उसके नीचे एक बात नहीं बनेगी। तो 5 लाख तो चाहिए, 6 लाख रोकोगे तो और बढ़िया। अभी मैं आपको क्या सर करता मेरा हूँ। डाउट है, हाँ पूछो ना। एक्चुअली आप इतना ऊपर 10-20 तो है, आप सेलेक्ट किए हैं बस फ्यू ऑफ देम। नहीं तो मैं, मतलब आपने ध्यान कंफ्यूज नहीं हो गया दिया, हूँ मैं। वहां पे मैंने एक्सपायरी डे को ऑन कर रखा था। तो 0DT 2DT आपने, जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो उस पर आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, तो वो 0DT मतलब वो स्टडी सिर्फ फर्स्ट को रन कर रही है, चार सिर्फ चार चल रही है। फिर टू डी ओके, टी अभी हर एक दिन पे एक ही चलेगा ना स्ट्रेटजी, मंडे और से फ्राइडे से लेके? हाँ हाँ, हर एक दिन पे एक ही चलेगी। बढ़िया बढ़िया, तो 5 लाख होना चाहिए। हाँ, ओके। 5 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि दो लॉट यहाँ पे अलग अलग टाइम पे एक एक लॉट को सेल की जा रही है। फिलहाल आज एक लॉट सेल करने में जो एल्गो टेस्ट बताता है मुझे कि 2.25 लाख की जरूरत पड़ती है। तो तो मान के चलो 5 लाख हो ही गई, थोड़ा सा आप लोगे ना। अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट आपको बहुत आसानी से दिख रहे हैं, बट यहाँ पे अब मैं आपको स्लीपेज डालूंगा, और स्लीपेज में 0.5% जनरली निफ्टी में होती है, सेंसेक्स में थोड़ी ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे 1% स्लीपेज पकड़ता हूँ, दोनों का एवरेज करके एंट्री कैलकुलेट करता हूँ। और टैक्सेस और चार्जेस भी निकाल दो सर। चलो वो भी निकाल देता हूँ, टैक्सेस एंड चार्जेस को भी ऑन कर दिया। चलो ब्रोकरेज कितना डाल दूँ, आप लोग कितना देते हो ब्रोकरेज, 20 रुपीज? हाँ सर। चलो 20 भी डाल देता हूँ। वैसे मैं तो कम देता था अब तक, लेकिन अब ज्यादा लेने देने वाला हूँ। एक सेकंड, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं 20 रुपीज पर ऑर्डर कर दिया। Done। ठीक है, अभी देखो, अभी सारी चीजें हो चुकी है, ये प्योर प्रॉफिट है हमारी। तो मई से आपकी सेंसेक्स शुरू हुई थी, तो वहां से रिटर्न मिलेगा। तो आपका 20 जो थर्ड था उसे छोड़ दो, क्योंकि वहां पे सेंसेक्स वोलाटाइल था। तो ये जो रिटर्न 39,000 देख रहे हो, उसे आप कंसिडर कर सकते हो, 24 से अच्छा हमें रिटर्न मिला है। एंड देखो 3,14,000 का 24 में रिटर्न है। तो आपका कैपिटल यूज हो रहा है 5 लाख, रिटर्न मिल रहा है 3,40,000। अब मुझे बताओ कितने परसेंट का रिटर्न हुआ। मोर देन 50% सर। मोर देन 50%। मैं मान लेता हूँ कि चलो यार 10% और आपके स्लिपेज जा सकते हैं, आपकी जो एल्गो है वो पता नहीं काम ना करे, कुछ हो जाए, एल्गो टेस्ट कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। 10% और कम कर दो फिर भी अच्छी है। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 20 to 25% ही मिल जाए तो बहुत है। बट यहाँ पे नहीं सर, ये आयरन कंट्रोल का नहीं है प्रशांत जी, ये एल्गो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जो मैं मेंटरशिप में देने वाला हूँ, एंड पूरा मैं रिवील करूंगा यहाँ पे। ये सारी चीजें हम स्टेट्स पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेंसेक्स है और निफ्टी है, दोनों कंबाइन है सर।
आप चाहो तो सिर्फ निफ्टी को भी रन कर सकते हो। देखो इतनी सारी स्ट्रैटेजी इसमें कंबाइन है, पोजिशनल स्ट्रैटेजी, सेंसेक्स, सेंसेक्स फिर यहाँ पे निफ्टी 2DT। तो आप सिर्फ चाहो तो सिर्फ निफ्टी करो, सेंसेक्स छोड़ दो, कोई अगर और स्ट्रैटेजी आपके पास है तो उसे डिप्लॉय करना। बट मैं आपको यहाँ पे 1% के साथ दिखा रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं चाहूँ तो निफ्टी पोजिशनल जो है ना, उसे मैं इसे हटा सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल में मुझे यहाँ पे लॉस दे रहा है, 7200 का लॉस मिला मुझे। बट मैं इसे अभी इसमें इंक्लूड करके रखा हूँ, तो आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, क्योंकि ये आपके स्ट्रेटजी को डाउन कर रही है। बट मैंने फिलहाल इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो एग्रीगेट है वो आपका एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड देख लो 4000 का है, विन परसेंटेज 69 है, लॉस परसेंटेज 30 है, मतलब 100 ट्रेड में 69 हम लॉस कर रहे हैं, और सॉरी गेन कर रहे हैं, और 30 ट्रेड्स आप लॉस कर रहे हो। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड देखो, ये सबसे अच्छी बात होती है, 7300 हम विन कर रहे हैं एंड 3500 हम लॉस कर रहे हैं। RR रेशियो ऑलमोस्ट आपका 1:2 का है, विथ 69% ऑफ विन परसेंटेज, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 40,000, कोई ऐसा डे आया होगा जब वो 40,000 का लॉस होगा। मैक्स लॉसिंग यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, मैक्स लॉसिंग सिंगल पीरियड 13,000 शो कर रहा है, जो कि कम नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसे डिप्लॉय करने में 5 लाख लग रहे हैं, तो मैं उसका 1% ही लॉस लूंगा, 5,000। अब चूंकि वो बैक टेस्ट में डालने का कहीं ऑप्शन था नहीं तो मैंने डाला नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी अल्गो टेस्ट पे लाइव डिप्लॉय करते हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है M2M लॉस का, मार्केट टू मार्केट लॉस का। जब आप वहाँ पे 5,000 प्लेस कर दोगे तो 5,000 पे ही कट हो जाएगी, तो ये जो 13,000 का लॉस आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा आपके स्क्रीन पे, तो आपकी प्रॉफिट और अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको 5,000 प्लेस करना है कि नहीं करना है, इस डेटा के बिहाफ पे करना है तो आप कर सकते हो, पर मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी कंडीशंस में एक दिन में अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं करना। रिवार्ड टू रिस्क 2.29 है। आपको एवरी स्ट्रेटजी का आप डिटेल्स नहीं जानी है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, टाइम उतना है नहीं मेरे पास। मैं आपको कुछ ट्रेड भी दिखा देता हूँ लास्ट कुछ दिनों का, क्यों लास्ट में ही दिखा देता हूँ। अब जैसे जैसे 16 को आपको ट्रेड किया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो उस दिन कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुई, 399 की प्रॉफिट, 108 की प्रॉफिट, 95 की प्रॉफिट। तो हर दिन आपको प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं है। बट कुछ ट्रेड्स अगर आप देखोगे, तो ये एक लॉट के साथ दिखा रहा हूँ ना भाई, अभी निफ्टी का 25 क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 14 को लिया गया था, 14 जनवरी को, 1469 की प्रॉफिट, 3000 की प्रॉफिट एंड 2700 की प्रॉफिट। 14 को ही ये सारे ट्रेड लिए गए, 1800 की प्रॉफिट। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आप समझ गए होगे सारी चीजें। तो अगर आपको मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हो तो आप deepasset.in पे भी जाकर ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 3% और आपको देने पड़ेंगे पेमेंट गेटवे चार्ज, वो आपको बच जाएगा। चलिए हम आते हैं अपनी सर स्ट्रैटेजी पे किस। एक्चुअली हम्म। मैं सुना हूँ सर, एक्चुअली आप जो एल्गो टेस्ट पे दिखाए थे ना स्ट्रेटेजीज, हम्म। वो टाइम पे एग्जीक्यूट होना डिले होता है, कभी कभी ना हाँ ग्लिच आते रहता है, ये एल्गो मैं सर्वर वही बोला, मुझे पता है। तभी मैं बोला ना कि ट्रेट्रॉन, किसी ने पूछा मेरे से कि सर कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहता है, तो मैं ट्रेट्रॉन को बोला कि ट्रेट्रॉन थोड़ा सा सही रहता है, टेक्निकल इश्यूज वहां पे भी आते हैं, बट एल्गो टेस्ट से कहीं ना कहीं सही रहता है ट्रेट्रॉन। तो वहां पे कोडिंग, अब देखो कोडिंग करना फिर आपको करनी पड़ेगी फिर, तो अगर आप करना आते हैं तो आपको कर सकते हो। तो तभी तो मैं आपको तो बोला कि फिफ्टी। आप सच में एल्गो फॉलो कर रहे हैं सर, तो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं एल्गो का ट्रेड? हाँ बिल्कुल, नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं पहले से ट्रेटरोन पे कोड कर लेता हूँ, तो मैं उसकी कोडिंग सीख रहा हूँ बैठ के, उसका कोर्स लिया मैंने। एंड वो जो लाइव लोग सिखाते हैं तो वो इतना स्लो सिखा रहे हैं कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ, एक बार सीख जाऊँ तो मैं उधर कोड कर दूँ। एल्गो टेस्ट पे तो आप कर सकते हो बहुत इजीली, बट ट्रेटरोन के लिए आपको सीखना पड़ता है चीज़ों को। सही बोले, तो तो आप एल्गो टेस्ट पे कर सकते हैं ना सर, इतना तो आ रहा है हर महीना हाँ हाँ प्रॉफिट। हाँ हाँ, इतना आप अल्गो टेस्ट में देखो, ऐसा नहीं है पहले पैसे लगा के मत देख लेना। पहले तुम जाकर देखो, अब वहाँ पे जो उनका फीचर आता है एक फॉरवर्ड टेस्टिंग का, उसे कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे भी स्लीपेज आप ऐड करना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट और ज्यादा दिखने वाली है, तो इसलिए अच्छा। 1% मैंने स्लीपेज वहाँ पे डाल रखी है। देखो ये जो ओके। भी दिखाई मैंने वो डेटा बेस्ड है। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ मैं, वो फ्राइडे को था सेंसेक्स, अभी वो क्या हुआ ट्यूसडे को हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करना होगा चीजों को। तो मैं अब एक छोटे से वेबिनार में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता एल्गो को लेकर, तो इस हाँ वजह सर। से मैं फिलहाल मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि ये ऐसा काम कर रही है। आप उसमें सिर्फ डेटा चेंज कर दोगे ना, कि हाँ ट्रेड अगर 930 पे ले रहा है 945 पे लेगा तो क्या होगा, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगी या लॉस बढ़ेगी, इसमें भी आप खेल सकते हो। बट आप वहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें सीख सकते हो। चलो हम लोग आते हैं आज के, जिन्हें भी इंटरेस्ट होगा मुझे DM कर लेना। एंड ट्यूसडे से क्लासेस शुरू होगी, फर्स्ट क्लासेस ट्यूसडे को होगी, फिर सैटरडे संडे को होगी। एंड अभी मैं आता हूँ आपको नवंबर मंथ का दिखा देता हूँ
कि कैसा रहेगा। हमेशा मैं डिफिकल्ट मंथ को दिखाता हूँ, ये मेरी आदत रही है कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी टेस्ट दिखाना होता है मुझे, तो डिफिकल्ट मंथ को चूज करता हूँ। चलिए सही मैं बात है स्टार्ट। सर, वैसे ही करना है। डिफिकल्ट मंथ में पता चलता है कि स्ट्रेटजी कितना तगड़ा है, और नॉर्मल मंथ में तो आ ही जाता है प्रॉफिट। तो वही बात है ना, तो फिर आप बोल रहे हो ना कि 1400 ही कम कम रिटर्न हो गया, कम रिटर्न हो गया। अभी देखो नवंबर में आपको दिखाता हूँ फिर। हाँ, नवंबर में दिखा दीजिए। एक्चुअली डिफिकल्ट मंथ में मेरे को कम लगा था एक्चुअली। और लॉस लॉस हो जाता तो। हम्म। आपको पता है दिसंबर मंथ में मेरी जितनी स्ट्रैटेजी है, एक दो छोड़कर सभी ने लॉस दिए हैं 5000 के, 2 2 lakhs पे। जो मेंटरशिप की अच्छा। स्ट्रैटेजी थी, सिर्फ एक डेल्टा न्यूट्रल, शायद उसने भी बैटमैन पे प्रॉफिट दिया था, डेल्टा न्यूट्रल और कैलेंडर प्रॉफिट दिया था, उसके अलावा सभी ने लॉस दिया हुआ है 2 3 दिन के अंदर। अच्छा। तो अभी हम लोग यहाँ पे नवंबर मंथ की टेस्टिंग कर लेते हैं। जो लोग भी ऐड हुए थे, ऐड तो काफी ज्यादा लोग हुए थे, 15 लोग देख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी आपको आयन कंट्रोल सबको क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर से रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए भी। एंड अब देखो, देखो पहला हम ट्रेड को बनाएंगे 45 डेज पहले। तो अगर हम नवंबर के लिए बना रहे हैं तो हम अक्टूबर को मिड में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि मान लीजिए आप 18 को बनाते हो, 18 को फ्राइडे है, या फिर 17 को बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मंथली स्ट्रेटजी में अगर डेट भी इधर उधर करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती। अभी आपको यहाँ से चेंज करनी होगी। यहाँ से आपको नवंबर की एक्सपायरी को सिलेक्ट करना होगा, जो कि 28 नवंबर होगी। और यहाँ से भी आपको इसके एक्सपायरी को चेंज करना होगा। स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं 10 बजे के आसपास, ठीक है? आपके 10 बजे बनाओ, 11 बजे बनाओ, 12 बजे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपको फ्री मिले। बस एडजस्टमेंट उसी टाइम पे करनी है आपको, जो जो टाइम आपने सेलेक्ट कर रखा है। 10 बजे आइडियल होता है, तो वहाँ पे हमने गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लिया। जो हमारा पहला रूल है वो ये है कि हमें 25 से 30 डेल्टा को ट्रैक करना है, ठीक है? तो 25 से 30 डेल्टा देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे है 25 एंड 30 आपका यहाँ पे है, तो इसका प्रीमियम देख लो। अब कोई भी प्रीमियम ले लो, 224 205, वो आपकी डिपेंड करता है। 205 को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, 25 600 को, जो कि 28 डेल्टा है। और 205 भी ले सकते हो, 25 700 भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, चलो मैं इसको ले लेता हूँ 175 को। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 लॉट सेल कर दोगे 175। एंड जो 100 पॉइंट ओटीएम जाओगे, तो आप यहाँ पे चले जाओ। 25,700 लिए थे, तो 25,800 पे आ जाओ, 146 पे। इसे क्या करोगे आप, 3 लॉट बाय कर लोगे। अभी देखो आपका प्रीमियम जो था 175 एंड 146 है। एंड पुट साइड में हमें ट्रैक करनी है 20 to 25 डेल्टा। 175 एंड 146, तो चलो 175 ही पहले देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा। 175 यहाँ पे है। एंड जो हमारा डेल्टा चल रहा है वो 25 डेल्टा चल रहा है, तो 20 to 25 लेना है हमें। तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे 149 कंसिडर कर लेते हैं, या 135 ले लो, 20 20 इसे ले लेते हैं 149। 24 100, 3 लॉट सेल कर देते हैं। 100 पॉइंट ओटीएम आओगे और 3 लॉट बाय कर लोगे। आपकी स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे आपको आरआर रेशियो को ध्यान देना होगा, ठीक है? अभी देखो क्या हुआ, मैक्स प्रॉफिट आपका कितना हो गया? मैक्स प्रॉफिट हुआ आपका 3200 का, मैक्स लॉस हो गया 4200 का। तो अगर यहाँ पे क्या 175 को हमने सेल करा, यहाँ पे 149 को सेल करा, तो अगर आप सिर्फ प्रीमियम को मैच कर दो थोड़ा सा, तो आपकी ये आरआर रेशियो सही हो जाएगी। चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, रूल्स को फॉलो करनी है। नहीं तो आपको मैच करनी है, तो फिर 20 to 25 डेल्टा होना चाहिए। तो 175 आपका कहाँ पे है? मैं आपको अलग अलग बार बार दिखा रहा हूँ, हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए। अभी देखो 168 है, तो ये 25 के नीचे आ रहा है। चलो मैं इसे सेल करके देखता हूँ क्या कुछ चेंज होता है क्या। 168 है, एंड इससे 100 पॉइंट ओटीएम आएंगे, तो 149 है। इसे बाय कर लेता हूँ। देखो क्या हुआ आपका, आपकी प्रॉफिट बढ़ गई, लॉस कम हो गया। तो अगर आप कोई और स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप लॉजिक समझना चाहो तो थोड़ा लॉजिक भी समझ में आएगी कि दोनों का डिफरेंस अगर आप सेम करते हो या ज्यादा होता है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ता है। अब ये थोड़ा आइडियल सिचुएशन मेरे को लग रहा है, मैं इसे लेकर चलता हूँ 3500 एंड 3900। अब आप ये मत सोचना कि 3500 ही मैक्स प्रॉफिट हो सकती है, क्योंकि एडजस्टमेंट पर प्रॉफिट 7000
8,000 तक भी जा सकती है। बट अभी फिलहाल के लिए तो आपका सीन यही है। अभी हम चलते हैं अपने पीएनएल पे, और एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? और जब डिफरेंस आपका 10 से कम होगा तो एडजस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं। 251 की प्रॉफिट चल रही है। अगर आपको सेफ स्ट्रेटजी चाहिए तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपकी कम ही रहने वाली है। थोड़ा रिस्क लोगे तो रिस्की स्ट्रेटजी पे है, तो उसमें आपको फिर देखना होगा। 228 की प्रॉफिट चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर मंथ प्रॉफिट मिल जाए। कोई ऐसे स्ट्रेटजी बन जाओ जहाँ पे बोलो कि सर मुझे 500 की स्ट्रेटजी चाहिए लेकिन हर मंथ चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें। 435 की प्रॉफिट चल रही है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। 453 की प्रॉफिट चल रही है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। 4133, अभी देखो एक पीछे हो गया था क्या। 6451, कोई चेंज नहीं करनी थी। अभी देखो 41 एंड 33, ये आपका 10 से कम हो चुका है। एंड मार्केट जो होगी ना, वो पीएफ चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आ चुकी है। तो कोई दिक्कत वाली हमें बात नहीं है। हमें सिर्फ कॉल, अब देखो मार्केट क्या थी, पुट साइड में चली गई है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉल को क्लोज करना होगा जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 41 एंड 33 पे। तो इसे हम क्या करते हैं, 41। वैसे भी आयन कंट्रोल में प्रॉफिट जो होती है वो थोड़ी कमी होती है। एंड 33, हमको हाई प्रॉफिट चाहिए तो फिर आयन फ्लाई कीजिए। अब हम क्या करेंगे, फिर हम एक सेल करेंगे, कॉल को ही सेल करेंगे। गेट ऑप्शन चेन पे जाते हैं, 25 से 30 डेल्टा को ट्रैक करेंगे। यहाँ पे आपका 26 डेल्टा है, 169 एंड 184 आपका नेक्स्ट है। एंड 202 भी है। तो ये आपका 15 पॉइंट हो गया। और 202 और 184 लेते हैं तो ये भी सही रहता है। चलिए इसी को ले लेते हैं। सॉरी, 184 को हम, 202 को हम सेल करते हैं, लॉट। और इसे हम 3 लॉट बाय कर लेते हैं। ओटीएम को बाय करनी है ना। पीएफ को देखते हैं। यार ये तो दिक्कत हो गई। नहीं 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 नहीं, कुछ तो रूल्स में चेंज हुआ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहीं तो दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए था वो आपका 100 होना चाहिए था, 15 डेल्टा। एक सेकंड, इसे डिलीट करते हैं। गेट ऑप्शन चैन, 20 to 25 डेल्टा। 169 को सेल करते हैं अगर हम लोग। एंड 202, 2184 है। अगर मैं इसे लेता हूँ तो ये होना तो चाहिए था ये। अगर 169 लेता हूँ मैं एंड 153 लेता हूँ तब भी होना चाहिए। कि मैं इसे 3 लॉट सेल करूं एंड 153 को बाय करूं, या 137 को भी बाय कर लेता हूं। हाँ देखिए, अब पता नहीं उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी, सेम ही किया था मैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करा था स्ट्राइक प्राइस को। अब ये सेम हो चुका है। आपका आर आर रेशियो देखो, मैक्स प्रॉफिट 5 5300 की एंड मैक्स लॉस 2100 के साथ मात्र है। अब आप क्या चाहते हो, 2100 लॉस के साथ कितनी प्रॉफिट चाहते हो, लेट्स सी इसमें क्या होता है हमारा। एंड क्रॉस करता है तो फिर हम देखेंगे रिसेट जो। ठीक है। अब पीएनएल पे आते हैं, एंड कोई भी डिफरेंस अगर 10 से ज्यादा मैक्सिमम होती है तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं। 675 की प्रॉफिट चल रही है। एंड पीएफ को भी देख लेते हैं कि पीएफ कहाँ गया, हमारा मिडिल में ही है, मतलब क्रॉस नहीं करा हमारा। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 562 की प्रॉफिट चल रही है, अभी भी आपको कोई भी चेंज नहीं करनी है। पीएफ चार्ट को भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस करेगा तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 333 की प्रॉफिट चल रही है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। अभी भी हम मिडिल में चल रहे हैं। 532 की प्रॉफिट चल रही है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मिडिल में ही चार्ट होना चाहिए।
मिडिल में नहीं है मतलब अंदर, अब हमारा जो ब्रेक इवन है उसके अंदर है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं। 465 की प्रॉफिट चल रही है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 405 की प्रॉफिट चल रही है। 6 नवंबर 1132 की प्रॉफिट चल रही है, मिडल में ही है। देखिए ऑप्शंस में अगर आप हो ना तो आपको फंड तो रिक्वायरमेंट रखेगी, रखनी ही पड़ेगी। अगर आप 3 लाख के साथ आते हो तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। 1200 की प्रॉफिट चल रही है, तो आपको जितना ज्यादा फंड रहेगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी होने के भी चांसेस है। नहीं तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना से भी यही चाहते हैं कि जिनके पास फंड नहीं है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ना करे, वो इक्विटी में जाए। 1500 की प्रॉफिट चल रही है। डिफरेंस हमारा देखो 37 एंड 27 है, बट 10 से ज्यादा पीएफ चार्ट हमारा देखो, तो ये क्रॉस करने वाला है। क्रॉस किया नहीं है यानी कि, लेकिन हम इसे वेट करेंगे अभी भी। उस समय क्रॉस कर दिया था जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था तो। 1700 की प्रॉफिट चल रही है, अभी भी हमारा डिफरेंस 10 के आसपास ही चल रहा है। पीएफ को देखते हैं एक बार। पीएफ अभी तक क्रॉस नहीं किया तो हम फिर इसे नहीं करेंगे। 356 का यहाँ पे लॉस हो, प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है ना। अभी हमारा लॉस पूरी तरीके से कम हो चुका है। अगर आप वहां पे एडजस्टमेंट करते तो वो अच्छा होता, लेकिन अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एडजस्टमेंट करनी होगी। गेट ऑप्शन चेन पे जाते हैं, अब हमारा फाइनल एडजस्टमेंट आएगा। जो यहाँ पे मैक्स लॉस है वो क्या है, वो है आपका 22,197 का। तो 2197 को आप 75 से डिवाइड करो तो क्या होगा। 2197 को अगर आप 75 से डिवाइड करते हो तो 29 रुपीज का आता है। तो 29 रुपीज का क्या सेल करोगे यहाँ पे, जब मार्केट बेयरिश है तो कॉल सेल करोगे। जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट बेयरिश होगी तो हम कॉल ही सेल करते हैं। तो 29 रुपीज के हायर प्रीमियम को हम सेल करेंगे, 10 डेल्टा के आसपास हम ट्रैक करेंगे। एक सेकंड, इसको क्या हो गया, ओके। तो कॉल को सेल करते हैं, 10 डेल्टा के पास चलते हैं। 10 डेल्टा यहाँ पे है, और इसकी प्रीमियम 32 चल रही है, तो हम और हायर प्रीमियम ले सकते हैं। 42, 48, 55, जितना आप ज्यादा लोगे उतनी प्रॉफिट ज्यादा होगी। तो सपोज करो मैं 42 ले लेता हूँ, बट आइडियली आपको लेना हो तो 32, 36 भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब देखो अगर आप चाहते तो, मैं कहाँ पे आ चुका, 13 नवंबर पे। तो आप चाहो तो 15 नवंबर पे एग्जिट करनी है, नहीं तो आप इसको एंड तक भी ले जा सकते हो अगर आपके पास फंड है तो। नहीं तो फिर आपको रूल के हिसाब से चलना होगा। 14 नवंबर 1100 की प्रॉफिट चल रही है। 15 नवंबर 18 नवंबर आपका हो जाएगा। 1600 की प्रॉफिट चल रही है। या तो आप इसे लेकर निकल जाओ, नहीं लेकर निकल सकते हो तो आपको एंड तक बढ़ानी होगी, ठीक है ना। और चूंकि एडजस्टमेंट का टाइम भी अलग अलग है, क्योंकि मैंने नवंबर में इसे स्टार्ट जो करी थी तो वहाँ प्रॉफिट ज्यादा शो हुई थी, बट अभी मैंने एडजस्टमेंट शायद अलग टाइमिंग पे कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉफिट अलग शो कर रही है। तो हर किसी का प्रॉफिट जो होगा वो अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो दोनों मंथ में हम प्रॉफिटेबल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो अमाउंट है वो बहुत कम है। 1800 की प्रॉफिट चल रही है। तो 2 लाख 2.5 लाख पे अगर सिर्फ आप 1800 बनाते हो तो बहुत कम बनाते हो। ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये एवरी मंथ नहीं होगा। कुछ मंथ में आपकी प्रॉफिट 5000 6000 भी जाएगी, आपको बस टेस्टिंग करने की जरूरत है। 1000 की प्रॉफिट चल रही है, अगर आप एंड तक रखता हो तो मार्केट अगर बैक जाती है तो ही आपको अच्छी प्रॉफिट होगी, बैक नहीं जाती है देखो। 25 नवंबर 1098 की प्रॉफिट चल रही है। थोड़ा सा हमें देखना भी होता है, ऑब्स्ट्रा कभी कभी डेटा भी आपका ना इतना सही से दिखाता नहीं है। देखो 4200 की प्रॉफिट हो गई। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आपके पास फंड होगा तो ही आप 30 तक ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा सकते हो। आपको कितनी प्रॉफिट चाहिए आपको ये डिसाइड करनी होगी, मार्केट आपको उतनी ही देगी। 5100 की प्रॉफिट चल रही है। अब अगर क्या होगा, जो आपने यहाँ पे सेल की, यहाँ पे अगर मार्केट बैक आ रही है तो जो आपने सेल करी हुई वहां पे प्रॉफिट चल रही है ना, तो इसे आप एग्जिट कर दोगे तो आपको वहां पे एक अलग तरीके से दिखेगा आपको एडजस्टमेंट। यही आपको करना था कि जब मार्केट इसे क्रॉस करने लगे तो जो आपने सेल करी हुई है उसे आपको एग्जिट कर देनी है। सॉरी, जो हमने यहाँ पे पुट में सेल कर रखी है वो मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाता, बट अभी बहुत टाइम हो चुका है, मैं चाहता हूँ इतना पे मैं क्लोज करूँ। 6600 की प्रॉफिट चल रही है, आपका एक्सपायर हो चुका है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आइडियली बताओ कि मुझे कहाँ प्रॉफिट करनी है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हैं 16 को ही निकल जाते हो, रूल बेस्ट वही है कि 1600 लेकर निकलो। अगर आप थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा है और रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपको ये प्रॉफिट भी देखने को मिल रही है, सॉरी ये प्रॉफिट भी 6600 की देखने को मिल रही है।
नहीं तो आपको 1600 देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें, एक स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो काफी सोच समझ के बनाते हैं, एंड इसमें आपको अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज एड ऑन हो जाती है, जो कि आपके पास पहले से है अगर, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो चीजों को, अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। अगर कोई भी बंदा अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा है तो अभी वो सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहा है। ये 2 मंथ मैंने आपको शो कर दिया, अब आपका काम है कि आप 12 महीने जाकर टेस्टिंग करो, फिर मुझे व्हाट्सएप पे रीच करो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। आप देखो कि टाइमिंग चेंज करके देखो, कि अगर मैं 45 डेज पहले करके दिखा रहा हूँ, तो मैं 15 डेज 13 डेज पहले बनाऊँ तो क्या होगा। जो मेरी मोस्टली स्ट्रेटजी होती है 13 डेज पहले की होती है। तो उस पर करके देखो क्या दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस आ रहा है। तो जाकर मेहनत करनी होती है, 6-7 घंटे आप टाइम दोगे बैक टेस्टिंग पे, स्ट्रैटेजी पे, कुछ अपना दिमाग लगाओ। मैंने 25 से 30 डेल्टा का रूल सेट कर दिया। रूल्स क्यों सेट कर दिया? क्योंकि वो आपके लिए इजी होगा। आप चाहो तो उसे रूल को ब्रेक कर सकते हो, 15 से 20 डेल्टा सेल करके देखो कि क्या हो रहा है, रेंज ज्यादा मिल रहा है क्या, ऐसे करके। प्रशांत जी बोल रहे हैं रिटर्न कम है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे रिटर्न थोड़ी कम है आपको हिसाब से। बट उसके लिए फिर आपको आयरन फ्लाई करनी होगी, थोड़ी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो, बैटमैन कर सकते हो। सर कोई कम और सेफ एंड मोर, देखिए प्रशांत जी का एक बहुत ही अच्छा सवाल आया कि सर कोई कम, सेफ और मोर आरओआई की स्ट्रेटजी बताइए। मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी बहुत सेफ होगी तो आरओआई उसका बहुत कम होगा। कोई भी स्ट्रेटजी जितनी ज्यादा रिस्की होती है उसकी आरओआई उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि सर आप 2 lakhs के साथ में बहुत कम, आपका बहुत सेफ है, लॉस ही नहीं होता है, और आपका जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% पर मंथ मिल रहा है, भैया उसके पास नहीं जाइएगा। आपके वो 2 lakhs जाने वाले हैं, याद रखिए। ऑप्शंस में अगर आप मंथ के 2% भी निकाल रहे हो ना, मंथ के 2% ब्रोकरेज वगैरह का छाड़ के, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले तो आप ऑप्शन में प्रॉफिट करके दिखाओ, 2% भी निकाल लो तो। लेकिन मैं देखता हूँ कि 5-5%, 6-6% के मेरे पास आते हैं कि सर 6% का कम से कम निकाल दीजिए मंथ का। तो मतलब तुम समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, 72% का रिटर्न हो गया पूरे ईयर में। मतलब क्या चाहते हो, 1.5 साल में मतलब कैपिटल डबल। तो भैया वो तो फिर तो नहीं हो पाएगी, वो तो फिर आपको पता नहीं कैसे लोग करते हैं। मैं तो मोस्टली जो स्ट्रेटजी देता हूँ वो 3 to 4%। किसी किसी मंथ देखो, मंथ में आपको 5% मिल जाएगी, बट ईयर एंड में देखोगे तो वो 3%, 4% इसी के आसपास रहेगी। एक एल्गो वाली जो है, मैं सच बता रहा हूँ, एल्गो वाली तो मैंने नवंबर दिसंबर से टेस्टिंग करनी चालू करी है, तो अब जाकर एग्जीक्यूट करना चालू करूंगा। तो इतना आसान नहीं होता ना कि हाँ कोई भी स्ट्रेटजी आपको बता देना, उसमें अच्छा टाइम लगता है, रिसर्च लगता है। बीच बीच में आपको मैं आपका ये भी शेयर कर रहा था, जब ये लॉट नहीं बढ़ा था तो मैं आपको डेली पीएनएल शेयर करता था अपना एल्गो का। बट उन लोगों ने बैंक निफ्टी क्लोज कर दी, फिर लॉट बढ़ा दिया, तो सारी स्ट्रेटजी अभी वो स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे ये थी आज की स्ट्रेटजी, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और आप, मैं इसका जो रिकॉर्डिंग है वो deepasset.in की वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा अगर आप देखना चाहते हो तो। चलिए तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, एंड अगली वेबिनार में फिर हम किसी नए स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेंटरशिप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन प्लीज। चलिए तो आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं करूँगा अगले मंथ से जाकर ही आप इसे डिप्लॉय कर दीजिए। सीखिए, सीखना जरूरी है। एटलीस्ट आपने आयन कंडोर के बारे में जाना, और आयन कंडोर की एक एडजस्टमेंट को सीखी। अब अपने हिसाब से भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो आयन कंडोर की। 40 to 50 डेल्टा सेल करके देख लो, कुछ भी करो। कुछ करने को तो आपको मिल ही गया ना फ्री में, इतनी नॉलेज तो मिली ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।